Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Lahore Garrison Junior and Upper School and welcome to 10th biology class. उम्मीद करता हूँ कि बेटा आप सब खैरियत से होंगे। 10th biology में बेटा चैप्टर नंबर है 16 हमारे पास मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। इस चैप्टर में थ्रू द चैप्टर हम देख रहे हैं कि इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, फिर किस तरह से जो इकोसिस्टम में मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं किस तरह साइक्लिक वे में वो दोबारा इकोसिस्टम में आते हैं और किस तरह से जो इकोसिस्टम है वो ह्यूमन पे इफेक्ट करता है। ठीक है, आज के लेक्चर में बेटा हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है, वो है कंजर्वेशन ऑफ नेचर। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी ये जो क्वेश्चन है आपसे पूछा जा सकता है, तो आपने इसे अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, सबसे पहले देखिए बेटा कंजर्वेशन का लफ्ज़ी मतलब होता है कंजर्व करना, बचा के रखना, संभाल के रखना। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ नेचर, नेचर कहते हैं कुदरत को, लेकिन यहाँ पे नेचर से मुराद कुदरत नहीं है, कुदरती वसाइल है। ठीक है, नेचर से मुराद क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो सबसे पहली बात आपने ये समझनी है कि नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने की जरूरत क्यों है, क्यों हम उन्हें कंजर्व करें। तो बेटा देखें, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं आपके पास वो लिमिटेड हैं। ठीक है, क्या है, लिमिटेड हैं, वो महदूद हैं। जब हम उन्हें इस्तेमाल करते जाएंगे वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, जब खत्म हो जाएंगे तो फिर हमें एनर्जी का कोई जरिया नहीं मिलेगा। सो बेटा हमने जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको कंजर्व करना है ताकि हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारा जो इकोसिस्टम है वो अच्छे तरीके से बैलेंस्ड रहे। ठीक है, तो सबसे पहली बात यहाँ पे आ गई कि जो नेचर है, यहाँ पे नेचर से मुराद कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज। बेटा हम जो कुछ भी इस्तेमाल करते हैं अल्टीमेटली वो नेचुरल रिसोर्सेज से ही बनता है। एग्जांपल दे दी, फॉर एग्जांपल बेटा देखो हम प्लांट्स उगाते हैं, ठीक है, उनसे फ्रूट लेते हैं, फ्रूट्स खाते हैं। ठीक है, तो क्या जो जमीन है, जो सॉइल है, वो क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है। उसको जो वाटर देते हैं वो क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है। ठीक है, या इसी तरह से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, किसी कोयले से या पानी से, तो कोयला या पानी भी क्या है आपके पास, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो कुछ भी हम लाइफ में यूज करते हैं वो सारे का सारा किससे बन रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज से। अगर हमने नेचुरल रिसोर्सेज को बेदरेग या बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते गए तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये नेचुरल रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे और हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, इस वजह से हमें जरूरत है कि हम नेचुरल रिसोर्सेज को क्या करें, कंजर्व करें। किस तरह कंजर्व करें, इसके लिए आगे जाके हम जो 3-4 स्टेप्स हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब बेटा ये नेचुरल रिसोर्सेज है ना, इनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। इनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं रीन्यूएबल रिसोर्सेज और दूसरे को कहते हैं नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रीन्यूएबल। अब देखिए जैसे कि जो वर्ड्स है ना वही एक्सप्लेन कर रहे हैं कि रीन्यू करना, दोबारा से बना लेना। नॉन रिन्यूएबल ऐसे रिसोर्सेज जो दोबारा से नहीं बनाए जा सकते, जो एक दफा कंज्यूम हो जाएं तो उनकी दोबारा से प्रोडक्शन नहीं की जा सकती। जबकि रीन्यूएबल रिसोर्सेज आपके पास ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनकी हम दोबारा से प्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, सिंपलेस्ट वे में अगर हम लिखें तो लिख सकते हैं कि रीन्यूएबल, शॉर्ट में से मुझे आ सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन रीन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। तो आप क्या बताएंगे कि रीन्यूएबल रिसोर्सेज आर दैट नेचुरल रिसोर्सेज व्हिच कैन बी रिप्रोड्यूस्ड इजीली, व्हिच कैन बी रिप्रोड्यूस्ड इजीली, इनको दोबारा से रिप्रोड्यूस किया जा सकता है। जैसे कि बेटा देखो एयर है, ठीक है, एयर एक हमारे पास क्या है, रीन्यूएबल रिसोर्स है जिसको हम दोबारा से जो है एनवायरनमेंट में वो आती रहती है। ठीक है, दूसरी तरफ है नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, which cannot be
रिप्लेनिश का मतलब होता है यूज करना। जब वो एक दफा यूज हो जाए तो दोबारा से उनको हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते, दोबारा से हम उनको प्रोड्यूस नहीं कर सकते। जैसा कि बेटा इसकी एग्जांपल है कि आपके पास डिफरेंट जो मिनरल्स हैं, हमारे पास डिफरेंट मिनरल्स या जो फॉसिल्स हैं, उनको हम दोबारा से देखो, मिनरल्स को जब हम एक दफा यूज कर लेंगे तो दोबारा से उनको यूज नहीं बना नहीं सकते। इसी तरह से फॉसिल फ्यूल्स में कोयला है, अगर आप कोयले को एक दफा इस्तेमाल कर लोगे तो दोबारा से वो कोयला उससे नहीं बना सकते या एनवायरनमेंट में वो नहीं आएगा। सो इस वजह से बेटा एक बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनको बहुत एहतियात के साथ यूज करें, ताकि बेटा हम उनको क्या कर सकें, कंजर्व कर सकें। ठीक है जी, चलें अब जो देखो हमारी जो डेली लाइफ है ना, हमारी जो डेली लाइफ है वो डिपेंड कर रही है इन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे, डिपेंडेंट ऑन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, वी आर डिपेंडेंट। देखो बेटा हमारी गाड़ियां चलती हैं तो वो भी किससे, फॉसिल फ्यूल से, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज से। हमारे घरों में बिजली बनती है, बिजली आती है, वो भी किससे जी, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज से। मतलब जितनी भी हमारी लाइफ की जो लग्जरीज हैं, जो फैसिलिटीज हैं, अल्टीमेटली वो कहां से आ रही हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज से। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं ये आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते चले जाएं और हमें फिर बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़े। ठीक है, सो हम इन्हें बेटा किस तरह से इन्वायरमेंट में कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है, उसके लिए हमारे पास तीन बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। क्या है, तीन बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिनको अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में अलग से पूछे जा सकते हैं कि व्हाट आर द प्रिंसिपल्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, कि वो कौन से असूल हैं जिनको यूज करते हुए हम जो है नेचर को कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली है बेटा हमारे पास 3 आर्स। ठीक है, 3 आर्स मतलब 3 कैपिटल आर, उसमें से भी कौन कौन सा, R1 R2 एंड R3, इनको हम अभी डिस्कस करते हैं डिटेल में। R1 से क्या मुराद है बेटा, रिड्यूस, रिड्यूस द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज। सेकंड वन इज R2, R2 से मुराद है रीयूज, रीयूज द नेचुरल रिसोर्सेज। थर्ड वन इज R3, R3 से मुराद है रिसाइकल, रिसाइकल दी नेचुरल रिसोर्सेज। अब बेटा देखें, यही तीन बेसिक स्टेप्स हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए हम क्या कर सकते हैं, जो बहुत सारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, उनको बचा सकते हैं। पहला स्टेप क्या कर सकते हैं कि हम जो है ना नेचुरल रिसोर्सेज का जो इस्तेमाल है उसको कम करते हैं। ठीक है, वी शुड यूज द नेचुरल रिसोर्सेज लेस एंड शुड नॉट वेस्ट देम। एक तो बेटा उसको इस्तेमाल कम करना है, लेस यूज करना है। दूसरा क्या करना है, डू नॉट वेस्ट, डू नॉट वेस्ट, उनको जाया भी नहीं करना। ठीक है जी, वी शुड नॉट, देखो जब हम पानी को यूज कर रहे होते हैं तो हम बेदरेक पानी, फाइव आपने किसी बंदे ने मुंह धोना है तो मुंह धोते धोते पता नहीं वो कितना जो पानी है वो क्या कर देता है, जाया कर देता है। या शावर लेते हुए, नहाते हुए बस शावर खोल दिया और पानी बहता जा रहा है, बहता जा रहा है, बहता जा रहा है। इसी तरह कपड़े धोते हुए भी ऐसा ही करते हैं हम। तो बेटा क्या करना चाहिए हमें कि मिनिमम अमाउंट जिससे हमारा गुजारा हो सकता है हमको उतना जो वाटर है वो यूज करना चाहिए। इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी अगर हम बात करें, ठीक है, हमने वाटर का देख लिया, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो देखो घरों में जो बहुत सारी आप फजूल में जो बत्तियां पंखे चला लेते हो, ठीक है, सारे लोग एक कमरे में बैठ सकते हैं या ख्याल ही नहीं करते, चार्जर है तो वो लगेगा लगा। तो हमें क्या करना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी को भी कंजर्व करना चाहिए। क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कहां से बन रही है, नेचुरल रिसोर्स
इसके अलावा पेपर, क्लॉथ्स, इन सब चीजों को बेटा बार बार यूज करें। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली कहां से बन रही है ये? नेचुरल रिसोर्सेज से। ठीक है, तो हम क्या करते हैं जी, एक दो दफा कपड़े पहने उसके बाद पहन दिए, उनको उनकी जगह पे नए आ जाते हैं, या प्लास्टिक बैग है या ग्लास कंटेनर है, तो अल्टीमेटली हमें इन्हें क्या करना चाहिए? बहुत अच्छी तरह यूज करके फिर इन्हें फेंकना चाहिए। ठीक है, चलिए थर्ड वन आ जाएगा आपके पास रिसाइकल। ठीक है, क्या करना? रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग का मुराद होता है कि ऐसी चीजें जिनको दोबारा यूज में लाया जा सकता है, जिनको दोबारा यूज में लाया जा सकता है, उनको हम दोबारा यूज में लेके आए। ठीक है, जब दोबारा यूज में लाएंगे तो उससे क्या होगा कि जो पहली बात तो जो वेस्ट मटेरियल है वो कम हो जाएगा, दूसरा वही जो नेचुरल रिसोर्सेज थे उनको हम दोबारा से क्या कर सकते हैं? इस्तेमाल कर सकते हैं। पेपर, प्लास्टिक वगैरह जो है उनको रिसाइकिल किया जा सकता है। ठीक है, पेपर, प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल। ठीक है, इससे क्या होगा जी? डिक्रीज इन वेस्ट, डिक्रीज इन जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट है बेटा, जो वेस्ट है वो भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और इसी तरह से जो कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज भी होगी, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास कुछ प्रिंसिपल्स थे जिनको हमने डिटेल में देखा है कि किस तरह से ये जो प्रिंसिपल हैं ये आपके पास हेल्पफुल हो सकते हैं। किसके लिए? फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है बच्चों, चलें आज के लेक्चर में बेटा बस हम यहीं तक रुकेंगे, यहीं तक डिस्कस करेंगे कि तो इसमें से आपने प्रिपेयर क्या करना है। सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ नेचर से मुराद क्या है, जिसमें मैंने आपको डिटेल में बताया है कि इसमें बेटा कंजर्वेशन ऑफ नेचर से मुराद नेचुरल रिसोर्सेज की कंजर्वेशन है। ठीक है, अब जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनमें फर्दर हमने दो कैटेगरीज बनाई। एक को हमने कहा था रिन्यूएबल रिसोर्सेज और जो दूसरे थे उनको हमने कहा था नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज आपके पास ऐसे रिसोर्सेज थे जिनको दोबारा से रिप्रोड्यूस किया जा सकता है, या ऐसे सोर्सेज जो कभी भी खत्म ना हो उनको हम क्या कहते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इसमें एग्जांपल दी थी हमने किसकी? एयर की। दूसरी तरफ देखो बेटा, ऐसे हमारे पास कुछ रिसोर्सेज हैं जिनको हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा उनको दोबारा से रिन्यू नहीं किया जा सकता, दोबारा से रिप्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि जब वो एक दफा इस्तेमाल हो जाएंगे तो दोबारा हम उन्हें नहीं बना सकते। फिर हमने देखा है कि क्यों हमें ये कंजर्वेशन करनी चाहिए, तो उसकी अल्टीमेट रीजन यही है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते चले जाएं और फिर हमें जो है मुश्किलात का सामना करना पड़े। ठीक है, और फिर लास्ट पे बेटा हमने देखा है कि कौन से जो प्रिंसिपल्स हैं उनको अडॉप्ट करते हुए, उनको यूज करते हुए हम क्या कर सकते हैं? हम जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको कंजर्व कर सकते हैं। तो उसमें फर्स्ट वन हमने देखा है R1, R2 एंड R3। R1 क्या है? रिड्यूस द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। क्या बेटा? कोशिश करें कि कम से कम जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज करें, उनकी मिनिमम अमाउंट जिससे आपका गुजारा हो सकता है आप उसको यूटिलाइज करें, और उसके साथ साथ उनको जाया होने से बचाएं। इसकी एग्जांपल्स मैंने बेटा आपको बताई हैं कि जो वाटर है आपके पास, देखो वाटर जो है कपड़े धोते हुए या आपके पास नहाते हुए हम क्या कर देते हैं? बहुत ज्यादा वाटर को जाया कर देते हैं। इसी तरह से जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको भी जाया कर रहे हैं। पेट्रोल, गैस, डीजल, इसकी जगह पे हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है बेटा वो यूज करनी चाहिए, ताकि अल्टीमेटली क्या हो, ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनका जो यूज है बेटा वो क्या हो? कम हो या रिड्यूस हो। फिर देखिए रीयूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, बार बार रिसोर्सेज को यूज करना। कुछ ऐसी चीजें जिनको हम बार बार यूज कर सकते हैं, हमें चाहिए कि हम उनको अच्छे से यूज करते हुए अनटिल अनलेस जब तक वो बिल्कुल खत्म ना हो जाए हम उनको यूज करते रहें। ठीक है, थर्ड वन था हमारे पास
रिसोर्सेज, जिसमें हमने देखा है कि ऐसे मटेरियल जिनको दोबारा से उनको रिसाइकल किया जा सकता है, दोबारा से उनको यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल कोई प्लास्टिक है या ग्लास है बेटा, उसको दोबारा से हम पिघला के अपने स्पेसिफिक जो हम कोई मटेरियल बनाना चाहते हैं उसको बना सकते हैं। हमें उनको दोबारा से क्या करना चाहिए, रिसाइकल करना चाहिए। ठीक हो गया। तो बच्चों आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो हम डिफरेंट प्लान्स हैं कंजर्वेशन ऑफ नेचर के लिए जो पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से हैं कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है, तो उसके लिए बेटा हम जो है वो सारी चीज़ें वन बाय वन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जो डिफरेंट प्लान्स हैं उनको भी डिटेल से देखेंगे, ठीक है। और जो हमारा फिर लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का डेंगू के हवाले से, उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चे, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।